इस समय हम सिद्धार्थनगर जनपद के ग्राम पंचायत जमेरिया में हैं, जहां ग्राम समाज की भूमि पर हमारे पीछे जो लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर हैं, उनका पट्टा हुआ था। लेकिन आज कंडीशन थोड़ी बदली है और इस भूमि पर जो पीछे देख रहे हैं लाही उसमें जो है लगाया गया है, तो उस भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। हम इनसे जानेंगे, जो पट्टा धारक हैं इस भूमि के, हम इनसे जानेंगे कि आखिर में मामला क्या है, मामले को लेकर के क्या इनका कहना है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहे वाली हो? कैसे कहा है तुहार का मामला है? ये जमीन जो पीछे दिखा था पट्टा रहा तुहार 40 साल के पट्टा रहा। कितना जमीन, कई मंडी जमीन पट्टा रहा? अच्छा, तो कैसे काब है? जमीरिया गांव के दूबे लोग गरीबन के जमीन पर जो उनकी पट्टा रहा कब्जा करना चाहते हैं। ये लोग हैं ग्राम सभा जमेरिया के, सब फर्जी मुकदमा। और पीछे जो जमीन दिख रही है उसी जमीन से प्रभावित है। दो जनों के हाथ में मामले से संबंधित कागजात हैं। से हम प्रथम दृष्टया अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। एक अन्य व्यक्ति के हाथ में मामले से संबंधित न्यायालय का यह कागजात, इन्हीं से शुरुआत करते हैं मामले को जानने से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवचंद्र भारती है, जमेरिया गांव का रहने वाला हूं। क्या मामला है? मामला यह है कि हमारे गांव के जो है दलित बिरादरी के लोगों का, यानी कि चमार जाति के लोगों का, धोबी बिरादरी का, कहार का, मौर्या का, यादव का, सब लोगों का है पट्टा। 1992 में पट्टा हुआ था। तब से लेकर के अभी हमारे गांव के समाज के लोग उस पर काबिज थे, जबकि मेरा एक धुर भी उसमें नहीं है, ना मेरे नाम से। मैं सिर्फ समाज की लड़ाई लड़ना चाह रहा था। जनहित के मामले को लेकर? जनहित को लेकर के मैं समाज की लड़ाई लड़ना चाह रहा था। लेकिन 10 तारीख को अचानक जो यहाँ के भूमाफिया हैं उनसे मिल करके कानून गो, जो देवानंद कानून गो इसी क्षेत्र के हैं, वो पैसा लेकर के, मोटी रकम लेकर के उन भूमाफियाओं से और हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच करके, क्योंकि मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इस नाते हमारे ऊपर फर्जी धाराओं में मुकदमे में हमको फंसा दिए हैं। और इसलिए हम ये मांग करेंगे आप लोगों के जरिए कि शासन प्रशासन से कि हमारे साथ न्याय किया जाए, क्योंकि हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और बेवजह हमको जो है जिस गाटा संख्या की भूमि को लेकर के विवाद बना हुआ है, पट्टे की जमीन जैसा कि दावा आप लोग कर रहे हैं, गाटा संख्या 592 जो नदी गंगबरार की जमीन है। रकबा क्या है? रकबा उन्हीं का गाटा संख्या 592 जो नदी गंगबरार की जमीन है, उस पे 1992 से अभी तक सब पट्टे धारक हमारे रकबा बताइए, क्या रकबा है? रकबा बता भाई। रकबा करीब 14-15 बीघा होगा। 15 बीघे की जमीन पर आपका कहना है कि पट्टा था गाँव के गरीब लोगों का? जी जी। उस पट्टे को कैसे क्या हुआ, क्या कहानी हुई? अब पट्टे का अभी एडीएम कार्यालय, एडीएम कोर्ट सिद्धार्थनगर में विचाराधीन है, और कोर्ट विचाराधीन होने के बावजूद हमारी सिर्फ दोष इतने हैं कि हमने जब कानूनगो महोदय इस जमीन पे आए और दबंग किस्म के जो बिशम्हर धर के भाई, रमेश धर, गबोधर धर, जो है सन्नी धर, सब लोगों को जो भूमाफिया हैं उनको कब्जा दिलाए, तो हम सिर्फ ये सामाजिक के तौर पे अपने गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने सिर्फ कानूनगो से ये वार्ता किया कि आप किस बेस पे नापने आए हो, अगर नापने आए हो तो कागज दिखा दो, ताकि ये गरीबों की जमीन को आप हड़प करके भूमाफियाओं को न दे। लेकिन कानूनगो द्वारा ये कहा गया कि अगर इसमें ज्यादा तुम लड़ाई लड़ोगे तो तुम्हारे खिलाफ मैं अपना खसरा खतौनी फाड़ करके तुमको फर्जी मुकदमे में भेज दूंगा जेल। और सर हुआ वही कि जो है फर्जी तरीके से हमारे ऊपर मुकदमा लगा दिया गया। ये जो पीछे जमीन दिख रही है जिसमें फसल उगी है, ये फसल किसके द्वारा लगाई गई? ये हमारे जो पट्टा धारक लोग हैं, राजमन, जयकरण, राम प्रसाद, चिनकू, रामचंद्र, फागू, अवधराम, बुद्ध, सरवन, ये सब जो हमारे पट्टे 30 सालों से उस पर कब्जा और खेती करते चले आ रहे हैं। और खड़ी फसल का जो हमने जिक्र किया कि खड़ी फसल में आप पैमाइश नहीं कर सकते हैं, इसके बावजूद तब कहे कि ज्यादा करोगे तो हम फर्जी तरीके से मुकदमे भेजेंगे। आपके साथ जो लोग इस समय खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये लोग पट्टा धारक हैं? हाँ, यही पट्टा धारक है सब। एक दूसरे व्यक्ति से जानते हैं। क्या नाम आपका? राजमन। राजमन जी, आप ही जमेरिया के रहने वाले हैं? आपके हाथ में कागज है, ये कागज कैसा है, क्या है? ये जिसपे आपका पट्टा था उसे जमीन से जुड़ा मामला का कागज है? हाँ, कैसे आपके साथ कैसे क्या हुआ? आपके पट्टे की जमीन को आप ही के गांव के लोगों ने छीन लिया, ये कहा जाए? हाँ, दूबे लोग।
अरे अच्छा, तो मैंने दुबे ही लोग आपके ही गांव के लोग हैं, तो आपका कहना है कि वो लोग ने छीन लिया। देवानंद देवानंद कानागो। अच्छा, इसमें देवानंद कानागो का भी हाथ है। हाँ जमीन की पैमाइश कर रहे हैं। हाँ तो वो पैमाइश करेंगे, कानून है पैमाइश करेंगे। पैमाइश करने में क्या आपको दिक्कत है? फसल में साहब हल्के परमारिश करत रहे तो हम बोल दें घास उखाड़त रहे साहब, हाँ तो हमें गाड़ी वाड़ी देकर हाँ हम अकेले रहे हाँ। और 5-7 जने रहे तो हमें मारे तो हम भाग गए कौन साहब। आधार पे वो कब्जा करे चाहता है? पैमाइश जो करने आए थे कानगो साहब, वो कौन आधार पे आ रहे हैं? कोई शिकायत भर रहा? मारपीट बात को छोड़िए, यहाँ सवाल अधूरा रह गया। मारपीट आपके साथ लोगों ने किया? हाँ साहब, कौन कौन से लोग मारपीट? सन्नी, दबोधर, रमेश रहे, बबलू रहे, ये सब आप ही के गांव, देवानंद। आप ही के गांव के रहने वाले हैं? हाँ एक अन्य बरगदी व्यक्ति- बरगदी। एक अन्य व्यक्ति से जानते हैं। क्या नाम है आपका? आपकी भी पट्टे की जमीन को कथित रूप से आप ही के गांव के लोगों ने छीन लिया? जी क्या मैंने आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? सर, हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे साथ जास्ती हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। हम प्रशासन से न्याय चाहते हैं। हमारे जो साथी लोग हैं इनके ऊपर जो है जबरन मुकदमा लादा जा रहा है, इसमें इनकी कोई वो मैंने जांच करके मुकदमे को सही ढंग से न्याय मिले, यही? जी 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 जी। आपके साथ आप बता रहे हैं, आपका दावा है कि मारपीट आप ही के गांव के लोगों ने किया। हाँ। ये आपके हाथ में ये जो थाना प्रभारी सोहतगढ़ का दरखास्त है, क्या आपके साथ हुई मारपीट से संबंधित ये दरखास्त है? साहब दरखास्त है लेकिन हमारी सुनवाई नहीं है। अब दरखास्त दिया आपने है। डाला, दरखास्त आपने डाला है हाँ सरकार 19/2/2024 को, लेकिन अभी तक फिर से बताओ। आपका कहना है कि आपके साथ आप ही के गांव के लोगों ने मारपीट किया, तब जबकि अपने खेत में जहां फसल उगाए थे हाँ साहब। पट्टे की भूमि पे हाँ आप घास निकाल रहे थे, हाँ लोग आए आपको मारे पीटे। ये आपने इसकी शिकायत कहीं पे किया? साहब दरखास्त दिया है लेकिन सुनवाई नहीं है। ये आपके हाथ में जो दरखास्त है, हाँ ये थाना प्रभारी निरीक्षक सोहतगढ़, ये 12/2/2024 का कॉम्प्लेन है। इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कुछ नहीं साहब, मैंने थाना से सुना नहीं जा रहा है कुछ नहीं सुना जा आपके रहा, द्वारा की गई शिकायत को लेकर। कुछ नहीं सुना जा रहा। आप ही के गांव के लोगों पे जो कि पट्टा धारक थे उनकी जमीन छीन ली, किस आधार पे जमीन छीन ली? ऐसे जमीन छीनने का मतलब तो समझ में नहीं आता। सर उसमें यह है कि अभी मामला वो दफा 28 जो चलती है, धारा 28 है नक्शा दुरुस्ती का, लेकिन नक्शा दुरुस्ती का ये नियम है कि गाटा अगर हमारा लिपिकीय त्रुटि के अंतर्गत अगर हमारा रकबे के मुताबिक सीट छोटा है तो हम उसको सिर्फ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये भू माफिया मिल करके जो है वो गाटा संख्या ही बदल दी। जहाँ 592 की गाटा संख्या बनी है वहाँ अपने नंबर की गाटा संख्या बैठा करके फर्जी तरीके से उसी के आधार पे वो लोग कब्जा करना चाहते हैं। यानी फर्जी तरीके से गाटा में छेड़छाड़ करके, जी। बदलाव करके या करा करके उन लोगों ने पट्टा धारकों की जमीन को छीना है, जी। ऐसा कहना है आपका? जी। क्या नाम है आपका? चीनक यादव। आप जमीरे के रहने वाले हैं? हाँ। ये पीछे जो फसल दिखाई दे रही है हाँ वो जमीन बताते हैं आप ही के गांव के पट्टा धारकों की है, हाँ। फिर कैसे उनसे जमीन छीन लिया आप ही के गांव की? जमीन कानूनगो द्वारा जबरदस्ती पैमाइश करके हमारे गांव के कुछ भूमाफिया हैं, वही लोग कब्जा करना चाहते हैं। क्या कानून को मिला करके हाँ, कानूनगो को मिला। दबंग व्यक्ति गलत तरीके से जमीन छीन लेगा? किस आधार पर जमीन छीनने का दावा कर रहे हैं आप? क्या है, कैसे का? उनसे मांगा गया कि कुछ आदेश है, तो वो फर्जी तरीके से बजाना चाहते हैं। फर्जी कहना आसान है लेकिन फर्जी साबित करना मुश्किल है। कैसे कह रहे हैं आप कि फर्जी तरीके से फंसाना चाहते हैं? क्या आधार है आपके पास? इसका मुकदमा चल रहा है अपर जिलाधिकारी के यहाँ सिद्धार्थ नगर। हाँ। उनका हम लोगों ने खारिज करा दिया है। अच्छा, जो लोग मुकदमा इस जमीन को लेकर के हाँ। आप ही के गांव के लोग किए थे, उस मुकदमे को आप लोगों ने खारिज करा दिया है? हाँ। अच्छा, इसके बाद न्यायालय द्वारा ही खारिज हुआ होगा, लेकिन इसके बाद फिर आपका कहना है कि वो लोग
जो आप ही के गांव के लोग हैं इस जमीन पे काबिज होना चाहते हैं हाँ, वो भी कानून गो द्वारा। कानून को द्वारा जब नापने आए, मामला जब खारिज हो गया न्यायालय से, तो फिर कानून को कैसे आएंगे उसी मामले में पड़ताल करने या पैमाइश करने? तो पैमाइश करने आए थे, तो हम लोगों ने उनसे कुछ आदेश मांगा। तो किस आधार पर हाँ, पैमाइश तो वो कहते हैं कि ऐसा साले कागज वगज फाड़ के तुम लोगों को साले जेल भेजवा दूंगा। अच्छा, और इसी संबंध में देखिए मुकदमा लिखा दिया है। यानी ये माना जाए कि इसमें कानूनगो का हाथ है। हाँ इस जमीन को आप ही के गांव के लोगों को के कब्जे में दिलवाने हाँ की कोशिश। हाँ, इस संबंध में आप लोगों ने कहीं शिकायत किया? स्वारथगढ़ हम लोग को वीडियो मतलब ये दिया है शिकायत पत्र। किसको दिए? किस सीओ को, थाना अध्यक्ष स्वारथगढ़ को। थाना से शोध हो गई। इस मामले में कोई कार्रवाई हुई नहीं क्या? वो मारपीट की घटना थी जो कि आपने थाना के शोध को दी आप लोगों ने? नहीं नहीं, फिर कैसी घटना? पुलिस को देने का मतलब क्या था? कैसे दिया पुलिस विभाग में? कोई इसलिए दिया गया सर, यहाँ अधिकारियों से मेरा कोई तू मैं नहीं हुआ, किसी से कोई तू मैं नहीं हुआ। उसका गवाही भी पेश हुए हैं, हमारे गांव के लोग भी पेश हुए हैं। लेकिन वो खेत में जाके वहाँ देखिए वो खेत है, वो घास काट रहा था। ये घास? हाँ, ये घास काट रहा था। फिर वहाँ दुबे लोग जाके रमेश, गबोधर और बबलू और सन्नी और काननगो, तो काननगो और ये इनको दुबे लोग गाली देने लगे कि साले चमारों की सरकार नहीं है और यहाँ से हट जाओ, ये हम कब्जा लेने आए हैं और नपा रहे हैं। इस तरह से आप जो कह रहे हैं, क्या इस तरह से कोई कहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों के विरुद्ध आप दुर्ग्रसित होकर के ऐसा कह रहे हैं? और इसके बाद ऐसा कोई बात नहीं है, जो मेरे साथ हुआ वो घटना बता रहा हूँ। आपके साथ हुआ? ये आपके बगल में खड़े इनके साथ हुआ? इनके साथ हुआ और मेरे भी साथ हुआ। मेरे साथ ये हुआ कि मुझे मुकदमे में फंसाया गया। आपको मुकदमे में फंसाया गया? ये लोग गंवार आदमी, मुकदमा मैं लड़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ। यानी आप अपने को जागरूक मान रहे हैं, इन लोगों को गंवार मान रहे हैं। यानी जागरूक होने के नाते आपने लड़ाई लड़ी। आपका भी इसमें पट्टा है इस जमीन में? आप हाँ, आप पट्टा धारक आप भी हैं। हाँ, इस वजह से आपसे भी लड़ाई आपके अनुसार जैसे दावा कर रहे हैं, आप ही के गांव को ले लड़ी? हाँ, झगड़ा मारपीट किया? झगड़ा मारपीट नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? इनके साथ हुआ, इनके साथ? काननगो के साथ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ये इनके साथ इनके साथ यही हुआ है कि इन्हें मारा गया है, एक थप्पड़ भी मारे भी है, गाली भी दी है, चमारों की सरकार नहीं है ये कह के। जब ऐसा गाली दे रहे थे इनको ये वो लोग जैसे जिनको आप कह रहे हैं, तो क्या आप वहाँ थे? हम वह नहीं रहे। तो आप नहीं थे तो फिर कैसे कह रहे हैं इस तरह से गाली दी गई? इनसे पूछ लीजिए। आप बताइए, आप कह रहे हैं आप वहाँ नहीं थे, इसके बाद कह रहे हैं इस तरह तो सर इनसे पूछिए ना, वो अलग विषय है। उनसे जो पूछा वो अलग विषय है। ये कहे हैं। अच्छा, इन्होंने आपसे कहा कि इस तरह से गाली दी हाँ, और एक थप्पड़ मारा। हाँ, तो हम लोग इकट्ठा हुए। तब हम लोग इकट्ठा हुए हैं। पड़ताल के दौरान हमारी मुलाकात ग्राम सभा झमेरिया के 2 ऐसे लोगों से हुई जो मार पीट होने के दौरान मौजूद थे। यानी ये कहा जाए कि ये लोग मारपीट की घटना के प्रत्यक्षदर्शी, जानते हैं इनसे कैसे क्या हुआ। क्या नाम है आपका? सोमनाथ यादव। सोमनाथ यादव जी, आप झमेरिया के ही रहने वाले? जी जी। ये जो मारपीट की घटना घटी थी जी जमीन के विवाद को लेकर के, जी, आपके गांव के दुबे जी लोगों से और एक पट्टा धारक से, जी। कैसे क्या हुआ था? तो सर हम लोग पकड़ी से जा रहे थे, दोनों लोग, ये दोनों जन हम जो खड़े हैं, हम रास्ता पकड़ के जा रहे थे तो देखे कि कुछ लोग वहाँ जमा हुए हैं, तो हम उतर करके गए और ये भी हमारे पीछे निकल लिए। अच्छा। वहाँ गए तो देखा कि दुबे लोग, एक जने कालल पकड़ कर रखे थे उसका, और एक जने ने मारा एक थप्पड़ उसको हमारे सामने। दुबे जी जो उनका नाम क्या है? हाँ, रमेश धर नाम। रमेश जी कालर पकड़ के और नहीं, मारे थे वो। मारे थे। कालर उनका भाई थे, बबलू नाम है कि क्या नाम है, मतलब यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन रमेश को हम लोग पहचानते हो, आते जाते रहते। अच्छा, तो उन्होंने मारा, हम मौके पे छोड़ा दिए तो राजमन भाग गए नदी के तरफ।
राजमन कौन जिनको मारा था उनको? हाँ हाँ, जो मार खाए थे वो नदी के तरफ भाग गए। ये लोग ज्यादा संख्या में थे और उसके बाद भद्दी भद्दी गाली देने लगे, कहे कि तुम नहीं जानते हो भाजपा का सरकार है और साले अब नहीं जमीन ले पाएंगे तो कब ले पाएंगे। हाँ, चमार सियार साले तुम्हारा इतना औकात हो गया हमसे बात करने के आपके लिए। सामने ऐसा गाली दिया जी उन्होंने? जी जी, हम मौजूद थे सर वहाँ। एक दूसरे व्यक्ति इनके साथ में जो है, क्या नाम है आपका? सर देवी दीन नाम है देवी दीन जी, ये जो बता रहे हैं आपके साथ में, जी। उस दिन जब घटना मारपीट की घटी थी आपके साथ थे? जी सर, आगे ये दौड़ते हुए गए, और पीछे आप गए? पीछे हम मोटरसाइकिल खड़ा करके ये आगे निकले थे, मैं बाइक खड़ा दोनों करने में- लोग दो मोटरसाइकिल से थे? नहीं, ये एक कई गाड़ी मोटरसाइकिल ये से। कई गाड़ी से। ये पहले गए और आप उनके पीछे पीछे बाद गए। में गए। जी जी। ये बताइए कि आपने क्या देखा? सर वही गाली भुआ हो रहा था और उसके बाद में वो नदी के तरफ भाग रहे थे। अच्छा, हाँ जिनको मारा वो नदी की तरफ, हाँ, अब जब आप पहुंचे तो भाग रहे थे। जी। विवाद उस समय हुआ जबकि जमीन की पैमाइश नापजोख हो रही थी। हाँ जी, हाँ हाँ। नाप जोख हो रही थी, लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ ये हम नहीं जानते। आपने उनको भागते देखा? जी जी, पहले क्या हुआ ये हम नहीं जानते। आपने सिर्फ भागते देखा हाँ। जिनको मारा था? जी, मैं बाइक खड़ा कर रहा था और ये दौड़ते हुए जब देखे मामला तो ये दौड़ते हुए निकल गए, पीछे बैठे थे और मैं गाड़ी खड़ा करके उसके बाद में गया। जब आप पहुंचे तो आपने देखा वो भाग रहे थे? जी, और गाली भुआ ऐसे हो रहा था। जो मार खाए हैं क्या उनके तरफ से दरखास्त वगैरह दिया गया है थाने पर? कोई दरखास्त सुना? सर दिए थे और उसके बाद में जो है उन आकर हाथ गोड़ जोड़ रहे थे कि भैया देखिए न्याय हमारे साथ होना चाहिए। तो हम कहे भाई जो हम देखे हम उतना ही कहेंगे, हम उसमें झूठ बोलने नहीं जाएंगे, यानी ना जो तुम्हारे तरफ से ना उनके तरफ से। जो पीड़ित है वो आपसे कह रहे हैं? जी